Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. This is me Asfa. I have 3 beautiful daughters and I am a housewife. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो नए हैं मेरे चैनल पे। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक सीरीज़ जो कि रिलेटेड होंगी बच्चों पे, बच्चों के ब्रॉट अप के बारे में और किस तरह हम बच्चों को मैनर्ड बना सकते हैं, कल्चर्ड बना सकते हैं, बच्चों को किस तरह हम घर में ट्रेन कर सकते हैं, एक मदर एक फैमिली को किस तरह बच्चों को ब्रॉट अप करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को किस तरह घर में पढ़ाना चाहिए, उनको आप किस तरह उनकी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी जो है घर में बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी डिफरेंट पार्ट्स में। तो मेरी वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके आपकी फैमिली में फ्रेंड्स में बच्चे हैं। और ताकि उनको वैसे तो हर पेरेंट को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, लेकिन बहुत से नए पेरेंट्स होते हैं और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। तो उनके साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। मैं भी बहुत अच्छा फ़ील करूँगी और किसी का फ़ायदा किसी को देने से आप भी बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से कि किस तरह हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी बच्चों की वो बढ़ा सकते हैं शुरू से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे काफ़ी हद तक उनकी जो स्पीकिंग है वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, स्कूल में भी घर में भी हमारे साथ। और मैंने किस तरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के उनको इस चीज़ की तरफ लेके आए। तो चलें डिस्कस करती हूँ अब मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताऊँगी। ठीक है, हमारी जो कौमी ज़ुबान है या हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, हमें वो आनी चाहिए, हमारे बच्चों को आनी चाहिए, लेकिन इनिशियली स्टेज पे हमें अपने बच्चों को इंग्लिश की तरफ थोड़ा मोटिवेट करना है अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बच्चों को सिखाना। क्योंकि बेनिफिट्स इसके क्या हैं इंग्लिश बोलने के, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंप्रेशन किस तरह अच्छा होगा अगर आप इंग्लिश बोलेंगे, आपके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, आप नहीं आपके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे तो उनका इंप्रेशन अच्छा होगा इर्द गिर्द घरों में, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर, आपकी फैमिली में। और अगर बच्चे स्कूल जाएंगे और आपके बच्चे की स्पीकिंग अच्छी है तो उसका ऑफ कोर्स वो टीचर्स की नज़र में, स्कूल के स्टाफ की नज़र में वो बच्चा बड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने का फ़ायदा यही है कि बच्चे का एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और जब बच्चे का इम्प्रेशन अच्छा होता है तो जो पेरेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ा प्राउड फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे की जो स्टडी है वो आसान हो जाती है। अब आप देखते हैं, मैं देखती हूँ कि मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया घर में तो बड़ा एक कॉमन चीज़ है जो रूटीन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चे स्कूल गए तो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट उनका सेटअप था। ठीक है, पढ़ाने का। तो मैं बड़ी वो हो गई कि अच्छा, इतने छोटे बच्चों को इतनी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये है कि उनकी स्टडी जो है आसान हो जाएगी अगर बच्चे की पहले से ही थोड़ी बहुत लर्निंग होगी। जैसे ही वो 1-2 साल का होगा और जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप उसको फॉलो करेंगे, जब तक वो स्कूल जाएगा उसकी बहुत हद तक लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सोसाइटी जो है, सोसाइटी में बच्चे का बड़ी अच्छी एक जगह बन जाएगी, लोग आपके बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और इसके अलावा जो सोसाइटी में आजकल चीज़ें चल रही हैं, बच्चा अप टू डेट हो जाएगा सोसाइटी से। ठीक है, क्योंकि एडवांस होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ पूरी एडवांस होती जा रही है। तो उसके बाद आपकी जो बच्चों की लर्निंग है वो भी आसान हो जाएगी। वो आपने किस तरह करनी है कि आपने उनको अगर घर में ही कुछ चीज़ें, ऐसा इन्वायरमेंट दें, कुछ चीज़ें सिखाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो स्कूल जाएंगे उनको चीज़ें बर्डन नहीं लगेगी, उनको याद करना, चीज़ों को मेमोराइज़ करना, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे सब बेनिफिट इंग्लिश बोलने के और इंग्लिश सीखने के। अब किस तरह बच्चों को आपने ट्रेन करना है, हम उस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ अपने जितनी भी ये बच्चों की सीरीज़ होंगी ना, उसमें मैं अपने ख़ुद के भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपनी लाइफ से ये, मुझे लगता था कि मेरे बच्चे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं देखती थी छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं ये सोचती थी कि हमारे बच्चे कैसे इंग्लिश बोलेंगे। मेरे हस्बैंड जो हैं
वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बिकॉज़ उनके 8.5 बैंड्स हैं आइल्स में, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी ग्रामर बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। तो मैं समझती थी बड़ा मुश्किल काम है ये, बच्चों को मैं पहले दिन से कैसे इंग्लिश सिखाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, मैंने उसको थोड़ा यूट्यूब दिखाना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपने बच्चे को जो भी दिखा रहे हैं वो इंग्लिश में हो, ठीक है। हमने घर में एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रखा हुआ है। हमने जब मेरी बेटी 1 साल की हुई, उसको मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल टीवी पे कुछ पोएम्स, कोई राइम्स वगैरह लगाना शुरू की। वो इंग्लिश में होती थी, ठीक है। तो उन्हें वो देखती थी, इन्जॉय तो करती करती थी, साथ साथ उसने सिंग भी करना शुरू कर दिया, एक्ट भी करना शुरू कर दिया, और फिर उसने उसको समझना भी शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसमें तो बहुत ज़्यादा खुद ही से इंग्लिश की जो लर्निंग है उसकी बड़ी अच्छी हो रही है। हालांकि मेरी इनपुट उसमें बहुत कम थी, ठीक है। मैं अपने कामों में बिज़ी रहती थी और मैं उसको टीवी वगैरह प्ले कर देती थी, तो वो देखती रहती थी और उसने आहिस्ता 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 सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं भी उसके साथ साथ उसको उसके साथ थोड़ा थोड़ा चीज़ों को फॉलो करना, उसके साथ दोहराना, तो साथ साथ उसने भी बड़ा अच्छा फिर उसकी चीज़ें वो जो हैं वो उसको अच्छे से याद हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बच्चे को अगर कुछ भी दिखाना है टीवी पे, मोबाइल पे, तो आपने इंग्लिश में दिखाना है। हमने अपने घर में बिल्कुल बैन किया हुआ है उर्दू हिंदी कार्टून्स, ठीक है। क्योंकि स्कूल में टोटली इनके इंग्लिश बोली जाती है, तो अगर बच्चे इंग्लिश ना बोलें तो टीचर्स एतराज़ करते हैं। तो इस वजह से हमने इनको और दूसरी ये बात कि कभी भी बच्चे को 2-3 लैंग्वेजेस में कंफ्यूज ना करें। पहले बच्चा एक लैंग्वेज अच्छे से सीख ले, उसका उसमें ग्रिप हो जाए, उसके बाद उसको दूसरी लैंग्वेज की तरफ प्रमोट करें। जब आप 2-2 3-3 लैंग्वेजेस एक दफ़ा बच्चे को समझाते हैं ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने क्या बोलना है। मैंने जब बच्ची को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, घर में, तो जब वो 3 साल की हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि आपने उर्दू इंग्लिश एक साथ नहीं करवाना, या तो उर्दू का कायदा शुरू करें या इंग्लिश का कायदा शुरू करें। तो मैंने फिर इंग्लिश पहले, क्योंकि ज़ैनब को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, वो समझती थी चीज़ों को, तो मैंने उसको फिर इंग्लिश की तरफ ले गई। जब उसने इंग्लिश पूरी सीख ली, A to Z काफ़ी चीज़ों के नाम आ गए, उसके बाद मैं उसको लेके गई उर्दू पे, ठीक है। तो अब माशाल्लाह वो उर्दू भी सीख रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियों की अब उर्दू की वोकैबुलरी भी काफ़ी हाई होगी और इंग्लिश की भी, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा जो भी देखे इंग्लिश में देखे। हिंदी तो आप क्योंकि जैसे हमारा कल्चर है ना उर्दू वाला, तो आप हिंदी और उर्दू में बच्चों को कंफ्यूज ना करें। उर्दू दिखाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो उर्दू ही उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंडियन हैं तो आप फिर हिंदी उसको दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश जो है आपने इंग्लिश ही पहले दिखानी है, बच्चा अच्छे से ताकि देख ले, थोड़ा बोलना सीख ले। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंग्लिश बोले, तो आपने टीवी पे उसको या मोबाइल, जो भी उसका टाइम है एक लिमिटेड, तो उसमें आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही दिखाना है, इंग्लिश प्रोग्राम्स दिखाने, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, अब इंग्लिश तो आपने दिखानी है। हम समटाइम्स क्या करते हैं कि बच्चों को टीवी वगैरह तो लगा देते हैं, लेकिन कहते हैं वॉल्यूम लो रखें ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, या हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग डिस्टर्ब ना हो, या इर्द गिर्द वाले घर में बुजुर्ग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। बच्चों को जब भी आपने कोई चीज़ दिखानी है उसका वॉल्यूम हाई रखना है, लाइक इतना कि बच्चे ईजिली सुन सकें, बच्चे को समझ आए अगला क्या बोल रहा है। बच्चे देखकर सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सुनेंगे, समझेंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने कोई चीज़ वीडियो देखी, एक बच्चा दूसरे बच्चे को प्यार कर रहा है, कोई किसी को थैंक यू बोल रहा है, ठीक है, उसने एक्सप्रेशन तो देख लिए, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब वो देखेगा तो वो इमोशंस, वो एक्सप्रेशन सीखेगा, ठीक है। तो वो वॉल्यूम जब तक अच्छा नहीं होगा बच्चा आपका लर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने मेक श्योर करना है आपकी वीडियो का या जो भी चीज़ आप बच्चे को दिखा रहे हैं उसका वॉल्यूम प्रॉपर होना चाहिए, बच्चे को समझ आना चाहिए। तीसरी चीज़, साथ बैठकर आपने करैक्टर्स पूछने हैं बच्चे से, बच्चे को इन्वॉल्व करना है, बच्चे को याद रहे कि मेरी मदर ने मुझसे पूछा था। जो भी आपका बच्चा देख रहा है आप कोशिश करें उसके साथ बैठ जाएं थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर,
आप पूछें, अच्छा इसका नाम क्या है, अच्छा उसका नाम क्या है, ये कौन सा करैक्टर है, ये क्या कह रहा है, इसका नेम क्या है, ताकि बच्चे को पता चले, बच्चे को याद रहे, क्योंकि बच्चे समझते हैं ये चीज़ें। जब बच्चे एक ही चीज़ रोज़ देख रहे होते हैं ना, एक ही राइम्स रोज़ सुन रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है। तो आपने वो राइम्स थोड़ी बहुत बच्चे के साथ, अगर वो राइम्स देख रहा है वो सुननी है, उसको सुनानी है, थोड़ा एक्ट कर लिया करें, ताकि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ ज़्यादा हो जाए। ये एक मदर ही कर सकती है, क्योंकि फादर तो ऑफ कोर्स ऑफिस में होते हैं। तो आप अपने थोड़े बहुत काम के दौरान ही, जब तक आपके, ये अब हम बात करें वो छोटे बच्चों की, ठीक है, तो आपके बच्चे छोटे हैं, आपने उनको इन्वॉल्व करना है और उनके साथ इन्वॉल्व होना है, ताकि जो वो देख रहे हैं उनको याद हो जाए, उनके जहन में वो चीज़ें शामिल हो जाएं, ठीक है। तो कोशिश करें बच्चों के साथ थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट, बस पूछ लें इस करैक्टर का क्या नाम है, ऐसे बच्चा आपको बता देगा, आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो कुछ हो रहा है बच्चा उसको सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश ये करें जितनी भी आपको, मैं ये नहीं कहती, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इतना नहीं इंग्लिश जानते, ठीक है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो कोशिश ये करें आपकी जितनी भी मैक्सिमम आपकी वोकैबुलरी है, आपको इंग्लिश के जितने मैक्सिमम वर्ड्स आते हैं, आपने बच्चे के साथ वही बोलने हैं। लाइक पानी को वाटर कहते हैं, ये हर किसी को पता होता है, ठीक है। आप खाने को फूड कहेंगे, फ्रूट्स नेम आपको पता है, कलर्स नेम आपको पता, हर किसी को पता होते हैं, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों के आपको इंग्लिश में नाम पता हैं, आप बच्चों को उसी के साथ फिर आपने मुखातिब करना है, लाइक वही आपने वर्ड्स उनके साथ बोलने हैं, ठीक है। जो आपको नहीं आते कोई बात नहीं, आप नहीं बोले, लेकिन जितने आपको आते हैं कोशिश ये करें आप वो बोलें। और कोशिश ये करें, कोई भी मदर जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती हैं, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, कोशिश ये करें वर्ड्स बोलने के बजाय ना आप सेंटेंसेस पे आ जाए। जैसे हम कहते हैं अपने बच्चे को कि वाटर ले लें या वाटर पी लें, अक्सर मैंने सुना है कि लोग ऐसे बच्चों से बात करने के, क्योंकि हर किसी को इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे के साथ अच्छे से बोले, अपने बच्चे को अच्छा माहौल दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप देख लें, आपने ये तो कह दिया कि वाटर लें, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना उसको, अपने बच्चे को, कि टेक वाटर, ठीक है। आप पानी पी लें तो ड्रिंक वाटर कह लें, ठीक है। आप कहती हैं ना कि वाटर पी लें, तो कोशिश ये करें आप सेंटेंसेस पे आ जाए। ड्रिंक वाटर, बेटा प्लीज़ ड्रिंक वाटर, एंड प्लीज़ एंड थैंक यू का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ले आए। आपके बच्चे बहुत मैनर्ड हो जाएंगे। आप यकीन करें कि मेरी जो छोटी बेटी है, अभी वो 1.5 साल की है, उसने थैंक यू कहना सीख लिया है। वो यही कहती है थैंक यू बाबा, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब उसने देखा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, हम लोग कुछ एक दूसरे को लें दें, हम थैंक यू बोलते हैं, सॉरी करते हैं, मेरी बड़ी बेटियां थैंक यू सॉरी करती हैं। तो ऐसे इंसान के लाइफ में ये चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। आपने बच्चे को जब कुछ सिखाना है, पहले आपको खुद सीखना पड़ता है। आप खुद अप्लाई अपनी लाइफ में करेंगे तो आपका बच्चा आपको देख के करेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप में ना हो और बच्चा कर ले, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है। बच्चे ने आपको ही रोल मॉडल समझना है, आपको ही फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये बात आ गई कि कौन कौन से चैनल्स देखे जाएं। सबसे पहले आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन से चैनल देखे जाएं। कोशिश ये करें, जब आपका बच्चा भी छोटा है, 1-1.5 साल का, आप उसको कोकोमेलन, एक लूलू टीवी है, इस तरह के कुछ चैनल्स हैं, वो सिखाएं, वो दिखाएं। उन चैनल्स को अपने प्लेलिस्ट में शामिल कर लें, अपनी उसको उनको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो आपको लगता है कि अच्छे चैनल है, मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, उनको अपने आपने सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो सजेस्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। जिसमें कोकोमेलन है, लूलू किड्स बहुत अच्छा है, बच्चों की बहुत अच्छी लर्निंग होती है। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ब्लिपी देखें, रायन्स वर्ल्ड देखें, डियाना रोमा भी अच्छे हैं, बहुत से लोग जानते होंगे। इसके अलावा बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाया करें, लाइक नेट जियो किड्स, और एनिमल पे डॉक्यूमेंट्रीज़, प्लैनेट पे डॉक्यूमेंट्रीज़। बच्चों को ये चैनल बने हुए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाया करें, ताकि उनको अपने इर्द गिर्द के माहौल का, इर्द गिर्द की चीज़ों का अंदाज़ा हो कि वो कहाँ से आई, कैसे वो वर्क करती हैं, जानवर कैसे पैदा होते हैं, कैसे वो क्या खाते हैं, उनका इन्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे स्क्रीन का मैंने लिया है शॉट। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है कोकोमेलन। तो कोकोमेलन की कुछ इस तरह की पिक्चर है, जिन मदर्स को नहीं, ऑफ कोर्स जिनके भी नए नए बच्चे होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो ये है कोकोमेलन। कोकोमेलन बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है।
आपके बच्चे की लर्निंग भी हो जाती है, बच्चा एंटरटेन भी हो जाता है। इनकी वीडियोस बहुत प्यारी होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो बच्चा एंटरटेन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लिपी की। ब्लिपी भी एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। इसमें भी लर्निंग होती है, कलरफुल सा है। इसमें वो साथ साथ अपनी वीडियोस के ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग बच्चों को देते हैं। और बड़े बच्चों के, थोड़े जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, स्पेशली लड़कों के लिए बड़ा इंटरटेनिंग है, तो ये चैनल भी अच्छा है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं रायन्स वर्ल्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चैनल। ये एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है, और यहाँ पर ये होता है कि बच्चों को लर्न भी ज़रूर कुछ करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस टॉयज़ वगैरह दिखाना और ये वो, बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, इनके पेरेंट्स भी सिखाते हैं, ये ख़ुद भी बच्चा सिखाता है। तो ये चैनल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और कोशिश ये किया करें कि जब भी बच्चा आपका कुछ देख रहा हो, आप भी साथ बैठ जाया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि आप थोड़ा सा उसमें से कुछ सीख लें और बच्चे के साथ रिपीट कर सकें। तो तकरीबन ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बच्चे की इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, और इसी से रिलेटेड और सजेशंस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी चैनल्स की। और जो चैनल्स आपको नहीं पसंद, अपने वो यूट्यूब में से आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, या अनइंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या इस तरह का एक ऑप्शन आता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और बच्चे वही चैनल देखेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।